आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा लेक्चर। मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में एलिगेशन किस तरीके से लगाना है ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम और बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जी मंडी के एक क्वेश्चन के साथ, और वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये है कि मैं सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया आलू का रेट क्या है? उसने बोला कि 12 रुपए पर केजी। मैंने पूछा प्याज का रेट क्या है? उसने कहा 20 रुपए पर केजी। मैंने बोला ऐसा करो कि 750 ग्राम आलू रख दो और 250 ग्राम प्याज रख दो, ठीक है? तो उसने बोला ठीक है भैया, उसने रख दिया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो उसने रखा, जो मिक्सचर रखा उसने, उसका क्या रेट है। तो देखते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा मैंने कि किस तरीके से हम एलिगेशन को अप्लाई करते हैं। तो पहली वाली क्वांटिटी का जो रेट है वो हमने लिखना है यहाँ पे 12 लिख के। दूसरी वाली क्वांटिटी का रेट है 20, ठीक है? इन दोनों को मिला के जो रेट बनता है उसको हमने लिखना है यहाँ पे। वो पिछले वाले क्वेश्चन में ये गिवन था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इसको मैंने लिख देता हूं, इसको x, ठीक है? x लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड से समझाऊंगा और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? अब देखो मैंने क्या बताया था, जो ये वाली क्वांटिटी आती है वो 1 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। जिससे बड़ी है, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है? x बड़ा है, तो x से 12 को घटा के यहाँ पे लिखना है। x में से अगर हम 12 को घटाएंगे और उसको यहाँ पे लिखना है तो कितना हो जाएगा? x माइनस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नहीं लिख रहा होगा, x माइनस 12, ठीक है? और जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखना है। तो 20 में से x घटाओ, 20 माइनस x। तो जो इन दोनों का रेशियो आता है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो इन दोनों का रेशियो आता है ये बेसिकली इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो होता है। क्वांटिटी का रेशियो ये है 750 ग्राम और ये है 250 ग्राम। इन दोनों का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 750 और 250 का रेशियो क्या होता है? ये कटेगा, 25 से भी कटेगा, 25 से कम 25, 25 से 75, यानी कि 3:1। तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? 3:1 के बराबर होगा, ठीक है? तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलती है कि देखो इसका और इसका रेशियो क्या है? 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 12, ये किसके बराबर है? 3/1 के बराबर है, 3/1 के बराबर है, ठीक है? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर होगा कि इन दोनों को जो मिक्स करके उसका रेट क्या होगा वो x मिल जाएगा। यहां से इस इक्वेशन से मिल जाएगा। मैं अभी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई होप कि इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, ये चाहिए नहीं, हमें ये हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये रेशियो चाहिए 3:1। ये 3:1 कहां से आया है? इन दोनों के रेशियो से 3:1 आया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, 12 और 20 का डिफरेंस जो है कितना है? 12 और 20 का डिफरेंस है 8, मैंने लिख दिया 8, ठीक है? 12 और 20 का जो डिफरेंस है 8, इस 8 को हमने 3:1 में डिवाइड करना है। इस 8 को हमने 3:1 में डिवाइड करना है। तो 3:1 में डिवाइड करो, टोटल कितना है? 3 और 1 4। 4 अगर 8 के बराबर है, यहां पे लिख देता हूं मैं, 4 अगर 8 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? ये दुगना हो रहा है, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 1 की वैल्यू हो गई 2 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, दुगना हो रहा है ना, तो 3 की वैल्यू 6। बस अब हमने क्या, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी, इन दोनों में से छोटी संख्या होगी
उस छोटी संख्या के साथ ये उसके अपोजिट वाला जोड़ना है। छोटी संख्या क्या है? 12। 12 में मैंने 2 को जोड़ना है। 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 14। क्लियर? एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं कि क्या करना है हमने। सबसे पहले हमारे पास जो रेट है 12 और 20, 12 और 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो टोटल मिक्सचर बनता है उसका रेट क्या है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पता था, यहाँ पे नहीं पता है, तो इसलिए मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो रेशियो लिखना है जो इनकी क्वांटिटी का रेशियो है। इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना है? 750 और 250 का रेशियो कितना आता है? 3:1। ठीक है, 3:1 इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके डिफरेंस को 3:1 में डिवाइड करना है। जो ये 8 है इसको हमने 3:1 में डिवाइड करना है, वो आता है 6 और 2। ठीक है, 6 और 2 इसका रेशियो आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो छोटा है इनमें से छोटा कौन है? 20 और 12 में से छोटा कौन है? छोटा है 12। 12 में उसके अपोजिट वाले को जोड़ना है, वो हमारा आंसर। 12 और 2 14, तो 14 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है, बड़े वाले में से हमने उसके अपोजिट वाले को घटाना है। बड़े वाले में से उसके अपोजिट वाले को घटाना है, तो 20 में से 6 घटाओ 14, अगेन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चावल की 2 अलग अलग वैरायटी है। पहली वाली वैरायटी का रेट है 10 रुपए 20 पैसे और दूसरी वैरायटी का रेट है 14 रुपए 40 पैसे। ठीक है, तो और उन दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया है? 3:4 में। ठीक है, तो देखते हैं। ये है फर्स्ट क्वांटिटी और ये है सेकंड क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी कितना है? 10.20 और दूसरी का रेट कितना है? 14.40। अब यहाँ पे बीच में आएगा x, और x लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो, और यहाँ पे इनका जो रेशियो है वो है कितना? 3:4। 3:4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ इतना लिखने के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है? इनका डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालो भैया। इनका डिफरेंस है 40 में से 20 घटाओ 20 पॉइंट लगेगा, 14 में से 10 घटाओ 4, 4.20 है। 3:4 में डिवाइड करना है 4.20 को। 4.20 को 3:4 में डिवाइड करना है। 3 और 4 कितना हुआ? 7। ठीक है, 7 यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं मैं। 7 की वैल्यू है 4.20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 का भाग देंगे 0.60। 1 की वैल्यू है 0.60, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा कर देंगे 0.60 का 1.80। ठीक है, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका गुणा कर देंगे 6 को 24 यानी कि 2.40। अब मैंने क्या बोला? जो इनमें से छोटा है, छोटा कौन सा है? ये छोटा है। छोटे वाले में से ये जो उसके अपोजिट वाला है उसको जोड़ना है, बस इतना ही करना है। छोटे वाले में से जो इन दोनों में से छोटा है, छोटे वाले में से उसके अपोजिट वाला जोड़ना है और उसको लिख देना। वही हमारा आंसर है। 10.20 है, इसमें अगर ये जोड़ेंगे तो 12.60, ये हमारा आंसर आ गया। बस आंसर आ गया हमारा 12.60। इसको हम वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बताया? बड़े वाले में, ये सिर्फ वेरीफाई के लिए हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप अपने कैलकुलेशन पे अगर आपको भरोसा है तो आपको इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार चेक करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस बड़े वाले में से उसके अपोजिट वाले को घटाना है। अगर हमारा आंसर ये आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो घटाओ, 0 में से 0 घटाओ, 14 में से 8 घटाओ 6, या फिर 13 में से 1 घटाओ 12, तो यानी कि हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 2 अलग अलग लिक्विड्स हैं। पहले वाले लिक्विड में 20% पानी है और दूसरे वाले में 35% पानी है। पहले लिक्विड के 10 पार्ट्स को मिलाया जाता है और दूसरे लिक्विड के 4 पार्ट्स को मिलाया जाता है।
तो जो नया मिक्सचर बन के आता है उसमें पानी का परसेंटेज क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो पानी की मात्रा है पहले वाले लिक्विड में है 20%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20%। दूसरे वाले में है 35%, तो यहाँ पे लिख दिया 35%। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो उसमें पानी का परसेंटेज कितना होगा, वो जितना भी होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। यानी कि सपोज उसको x मान लिया, ठीक है, x की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इनका रेशियो लिखना है। रेशियो कितना है, इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो। अब देखो यहाँ पे इसने कहा है कि पहला वाला जो लिक्विड है उसको उसके 10 पार्ट और दूसरे वाले लिक्विड के 4 पार्ट मिलाए गए हैं। इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 10 और 4 का रेशियो कितना होता है, 5:2। तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 5:2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था। पहला स्टेप ये था कि इसमें से इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो कितना है, 15%। ठीक है, 15% को हमने 5:2 में डिवाइड करना है। तो ये टोटल कितना, 5 और 2 7। 7 की वैल्यू है 15%, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/7%। ठीक है, बस इतना। इसके बाद हमने क्या करना है, जो छोटा वाला है छोटे वाले का अपोजिट। वैसे तो हमने दोनों की निकालनी है, लेकिन अगर सिर्फ एक की वैल्यू निकालते हैं तो वहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू है 15/7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना कर दो, 15 दूना 30/7%। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, छोटे वाले को और उसके अपोजिट वाले को जोड़ देना है। 20 के साथ अगर हम 30/7% को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने जितना भी होगा वो हमारा आंसर होगा। 20 + 30/7, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 7, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा 140 + 30/7%। ये भी पूरा परसेंटेज में है। ठीक है, 140 + 30 कितना हुआ, 170, और 170/7 कितना हो जाएगा, 7 का भाग 2। उसको यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। 7 का भाग 170 में देंगे, 7 दूना 14, 3 30, 7 चक्कू 28 और 2/7%। ये हमारा आंसर है। ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं किया हमने, ये बेसिक सी कैलकुलेशन है। फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, बाकी ये बहुत ज्यादा इजी है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके लेवल टफ करते रहेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो जाए, बस उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 अलग अलग मिक्सचर है। पहले वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है, और दूसरे वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर के रेशियो 3:4 है। पहले वाले की क्वांटिटी है 7 kg और दूसरे वाले की क्वांटिटी है 21 kg। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा हो तो हम किस तरीके से यूज करते हैं एलिगेशन। देखते हैं, ये है पहली वाली क्वांटिटी और ये दूसरा वाला। पहली वाली मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम 5 इसका हम फ्रैक्शन बनाते हैं। पहले मिल्क पे, अगर हम मिल्क पे कर रहे हैं तो मिल्क का फ्रैक्शन लेंगे, या अगर वाटर पे कर रहे होते तो हम वाटर का फ्रैक्शन लेते। तो अभी हमें मिल्क पे करना है, मिल्क का फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, मिल्क है 5 है, और टोटल कितना है, 5 और 2 7। यहाँ पे मिल्क कितना है, 3 है, और टोटल है 7। यहाँ पे 3/7। ठीक है, जो उनका मिक्सचर आएगा वो होगा यहाँ पे, और उसके बाद जो यहाँ पे हमें उसका रेशियो लिखते हैं इनकी क्वांटिटी का। 7 और 21 का रेशियो कितना है, 1:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैसे इनका जो
डिनोमिनेटर है, इनका जो हर है वो इक्वल है, तो इनका हर इक्वल है, तो यहाँ पे वैसे हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इनको हर को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने का रीजन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, इसका भी हर 7 है, तो इसका जो आंसर होगा उसका हर भी 7 होना चाहिए। हर यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका होना चाहिए 7, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 7, ऑलरेडी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना वही पुराना तरीका यूज करना है, इनका डिफरेंस। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया कि इसका अपॉन में 7 था, मैंने हटाया क्यों, अगर ना भी हटाएं तो बात बराबर ही है, लेकिन मैंने हटा दिया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 घटाओ 2। अब इस 2 को हमने 1 और 3 में डिवाइड करना है। 1 और 3 कितना हुआ, 4। 4 की वैल्यू है 2 के बराबर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, 4 की वैल्यू है 2 के बराबर, तो एक क्या हो रहा है, ये आधा हो रहा है। 4 था पहले, उसके बाद 2 हो गया, यानी कि आधा हो रहा है। अगर 4 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, उसके आधा। 1 का आधा कितना होता है, 0.5, इसको मैंने लिख दिया 0.5। और 3 का आधा कितना होता है, अब देखो हमें सिर्फ एक की जरूरत है, दूसरे का निकाले ना निकाले बात बराबरी है। ठीक है, हमें इतना आ गया, तो हमने क्या करना है, क्या बताया था मैंने, जो इनमें से छोटा वाला है उसमें जोड़ना है। ये 3 है, 3 में छोटे वाले को जोड़ेंगे, छोटा वाला 3 है ना, तो 3 में इसके अपोजिट वाले को जोड़ना है। अपोजिट वाला कितना है, 0.5, तो कितना हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पे आया 3.5। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अपॉन में 7 को लेना है, तो 3.5 अपॉन 7। ठीक है, इसको काटेंगे, इसका 3.5 का दुगना है 7, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। यानी जो यहाँ पे हमारा मिल्क का फ्रैक्शन आया, मिल्क का फ्रैक्शन आया 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, टोटल। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये देखना है, 1/2 आंसर नहीं है, ये सिर्फ मिल्क का फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे अगर मिल्क का फ्रैक्शन पूछा जाता तो 1/2 आंसर होना था, कि मिल्क कितना है, तो हम बोलेंगे भैया आधा है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि मिल्क और वाटर का रेशियो निकालो, तो रेशियो के लिए देखिए, यहाँ पे 1/2 में क्या है, टोटल है 2 में से 1 है मिल्क। अगर मिल्क 2 में से मिल्क 1 है तो वाटर कितना होगा, जो बचा हुआ है वाटर, यानी कि 1। तो 1:1 मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, यानी कि आधा मिल्क है और आधा वाटर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।